नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 18वें दिन का वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे जरीब के बारे में। जरीब का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जरीब कितने प्रकार की होती है और जरीब से खेत की लंबाई कैसे नापी जाती है, एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आप नोट्स बनाइएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जहाँ बात समझ में न आए आप वहाँ पे पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, लेकिन बढ़ाइएगा मत, क्योंकि आप बढ़ा देंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। अमीन का कोर्स 18वें दिन जरीब। जरीब अंग्रेजी में इसको चैन बोलते हैं। चैन मीन्स जरीब। अब देखिए यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया है ये आपको दिख रहा होगा। जंजीर भी इसको देहाती भाषा में बोलते हैं। तो जंजीर कहिए या जरीब कहिए या फिर चैन कहिए, बात एक ही है। इसी से प्रायः खेत की नाप की जाती है। तो इस जरीब के बारे में तो हमें अच्छे से जानना ही चाहिए। तो जरीब के प्रकार, सबसे पहले हम समझते हैं कि जरीब के प्रकार क्या हैं। उसके भी पहले हम जान लेते हैं कि जरीब होती क्या है, जरीब कहते किसको हैं। तो जो जरीब होती है, जरीब दरअसल लंबाई नापने की एक इकाई है। यानी जरीब से क्या नापा जाता है? लंबाई नापी जाती है। जैसे हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है, बीघा होता है, बिस्वा होता है, तो उससे क्या नापा जाता है? जमीन नापी जाती है, रकबा नापा जाता है। लेकिन जरीब से रकबा नहीं नापा जाता। जैसे ये खेत है मान लीजिए, तो इस खेत का जो रकबा है वो पूरा नापा जाएगा हेक्टेयर से, एकड़ से, यानी कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है। लेकिन जब इस खेत की हम लंबाई नापेंगे, यानी कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, तब वो नापा जाएगा जरीब से, या फिर फुट से, या गज से, या मीटर से। तो जरीब से नापेंगे। यानी जरीब एक लंबाई या फिर चौड़ाई नापने का पैमाना है। जरीब में कड़ियां होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये देखिए, फिर लास्ट में ऐसे दोनों तरफ बना रहता है ये। तो जो जरीब की लंबाई होती है वो यहां से शुरू होती है, यहां से लेकर के यहां तक। बीच में जो छल्ले होते हैं उसमें प्रायः हर जरीब में 100 छल्ले होते हैं। तो 100 छल्लों से बनी हुई एक जरीब होती है। जरीब की लंबाई अलग अलग होती है। तो बैक होते हैं। देखिए जरीब के प्रकार, मुख्य रूप से जरीब के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक को बोलते हैं शाहजानी जरीब, शाहजानी जरीब। एक को बोलते हैं दाशमिक जरीब, दाशमिक, दाशमिक को ही मीट्रिक जरीब बोलते हैं। और एक होती है गंट्री जरीब, गंट्री जरीब। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो शाहजानी जरीब के 8 प्रकार बताए गए हैं। यही अकेली 8 प्रकार की होती है। शाहजानी जरीब से ही प्रायः गांव में खेतों की नाप की जाती थी, अभी भी की जाती है। लेकिन परफेक्ट नाप जो है वो सिंपल है, आसान है गंट्री जरीब से करना। तो हम इन तीनों जरीब को पहले हम एक एक बार में देखेंगे संक्षिप्त में, फिर उसके बाद गंट्री जरीब से खेत की नाप करके आपको दिखाएंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं दाशमिक जरीब। दाशमिक जरीब को ही हमने क्या बताया? मीट्रिक जरीब बोलते हैं, मीट्रिक। दाशमिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो दाशमिक जरीब की लंबाई होती है, दाशमिक जरीब की लंबाई होती है 20 मीटर, 20 मीटर। अगर हम इस मीटर को, 20 मीटर को फीट में बदलेंगे तो यह आएगा 65 फुट और लगभग 7 इंच। यानी 65 फुट 7 इंच, या फिर कह सकते हैं 65.5 फुट की ये जरीब होती है, दाशमिक जरीब। और आप जाएंगे तो एक शब्द होता है गट्ठा, गट्ठा, कट्ठा नहीं, कट्ठा से खेत नापा जाता है। बिहार साइड में, जैसे हमारे यहाँ यूपी साइड में, मतलब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, यहाँ पे इस साइड में क्या बोलते हैं? बिस्वा बोलते हैं। वैसे ही बिहार झारखंड साइड में कट्ठा बोलते हैं। तो कट्ठा अलग चीज है, गट्ठा अलग चीज है। गट्ठा से लंबाई नापी जाती है और कट्ठा से खेत नापा जाता है। तो जो गट्ठा होता है वो होता है 2 मीटर का। एक गट्ठा कितने को मीटर का होता है? 2 मीटर का। तो इसका मतलब कि जो दाशमिक जरीब हुई, अगर हम गट्ठे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 10 गट्ठे का, यानी 10 गट्ठे की ये दाशमिक जरीब होती है।
अब चूंकि इससे हमको लंबाई चौड़ाई नापना नहीं है, हमको नापना है गंटरी जरीब से, तो बस इसका इतना अध्ययन पर्याप्त है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शाहजहानी जरीब। जो शाहजहानी जरीब होती है, हमने आपको बताया कि इसको मुख्य मतलब इसके और विभाजन अगर करेंगे तो इसको 8 प्रकार से और बांटा जाएगा। लेकिन जो प्रचलित शाहजहानी जरीब है उसकी जो लंबाई है वो है 55 गज। 55 गज। 55 गज को अगर आप जो है फुट में बदलेंगे तो 3 का गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 165 फुट की होती है। शाहजहानी जरीब 165 फुट की होती है। लेकिन चूंकि बहुत भारी भरकम हो जाती है इसीलिए इसको आधा कर दिया जाता है। तो 55 का आधा कितना हो जाएगा? 27.5 गज। या फिर फुट में बदलेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 1 5, 82.5 फुट। यानी जो शाहजहानी जरीब गांव में प्रचलित है वो होती है 27.5 गज की, यानी 82.5 फुट की। लेकिन पूरी शाहजहानी जरीब 55 गज की होती है, उसका हाफ कर दिया जाता है तो आधी हो जाती है। शाहजहानी जरीब के बारे में और अगर आपको बताएं तो हमारी एक किताब है ये आपके आधुनिक भूमि पैमाइश के नाम से हमने लिखा है, तो इसमें आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा। लेकिन हमको शाहजहानी जरीब से खेत नापना नहीं है, इसलिए हम पहुंचते हैं अपने मूल टॉपिक पर जो है गंटरी जरीब। गंटरी जरीब से ही खेत की हम लोग नाप करेंगे। तो गंटरी जरीब के बारे में जानते हैं। गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है, गंटरी जरीब की लंबाई होती है 22 गज। आप जानते हैं 1 गज में होता है 3 फुट। इसका मतलब हुआ 22 तिहाई 66 फुट, यानी गंटरी जरीब हुई 66 फुट की। अगर इसको मीटर में बदल देंगे तो यह आएगा 20.11 मीटर। 20.11 मीटर। या फिर कह सकते हैं 100 कड़ी। तो कड़ी को ध्यान रखिएगा, कड़ी सभी में जो दाशमिक जरीब थी, मीट्रिक जरीब थी, मतलब दाशमिक जरीब, शाहजहानी जरीब, गंटरी जरीब, सब में कड़ी 100 ही थी। लेकिन जो जरीब लंबी थी उसकी कड़ी भी लंबी हो गई। जैसे यहाँ पे जो गंटरी जरीब है 22 गज की या 66 फुट की, तो इसका मतलब कि उसकी जो कड़ी होगी उनसे छोटी होगी शाहजहानी जरीब से। लेकिन 100 कड़ी तो होगा ही। अब अगर स्पेशल कड़ी की बात करें कि एक कड़ी का मतलब क्या होता है, तो एक कड़ी को अगर हम इंच में बदलेंगे तो आएगा 7.92 इंच। फुट में बदल देंगे तो आएगा 0.66 फुट। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा सीधा याद करना है कि एक गंटरी जरीब 22 गज या 66 फुट की होती है या 20.11 मीटर की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं गंटरी जरीब से खेत की माप कैसे की जाती है। गंटरी जरीब से खेत की माप, ये हमने एक खेत लिया है। खेत की माप के पहले कुछ चीज जान लेते हैं तब माप करते हैं। जैसे हेक्टेयर, जब हम नापेंगे गंटरी जरीब से तो हमको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गंटरी जरीब होती है। उसी प्रकार से 1 एकड़ में कितने वर्ग जरीब होती है, यानी गंटरी जरीब। और 1 हेक्टेयर में क्या होगा? 24.7 वर्ग जरीब। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। एकड़ छोटा होता है, हेक्टेयर बड़ा होता है। 1 एकड़ का मतलब 10 वर्ग जरीब और 1 हेक्टेयर का मतलब 24.7 वर्ग जरीब। अगर 1 एकड़ खेत है, जैसे यही देख लीजिए, अगर इस खेत की लंबाई मान लीजिए है 5 जरीब, इस खेत की लंबाई है 5 जरीब और इसकी चौड़ाई है 2 जरीब। ध्यान रखिएगा, नाप हम गंटरी जरीब से कर रहे हैं। तो 5 जरीब लंबा है और 2 जरीब चौड़ा है, तो इसका जो रकबा होगा वो कितना हो जाएगा? इसका रकबा हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 5 गुणित 2 यानी कि 10 वर्ग जरीब।
इसका मतलब 10 वर्ग जरीब को ही तो 1 एकड़ बोलते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 एकड़। यानी एकड़ में बदलने के लिए जो वर्ग जरीब आएगा उसमें हमें 10 का भाग करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 20 वर्ग जरीब आ गया होता तो 20 में हम 10 का भाग करते तो आंसर आता 2। इसका मतलब ये खेत 2 एकड़ हुआ। अगर 30 वर्ग जरीब आ गया होता तो 10 तिहाई 30 यानी कि 3 एकड़ होता। 5 वर्ग जरीब आया होता तो आधा एकड़ होता, है ना। तो 10 वर्ग जरीब आया है तो 1 एकड़ होगा। कोई समस्या तो होने वाली है नहीं आपको इसमें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इसको नापना चाहते हैं हेक्टेयर में, हम इसकी लंबाई चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई है 10 जरीब और इसकी चौड़ाई है 8 जरीब। इस खेत को हमें पता करना है कि ये खेत कितने हेक्टेयर का है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे क्या, रकबा। रकबा निकाल दीजिए। रकबा निकालने के लिए चूंकि ये खेत आयताकार है इसीलिए गुणा किया जाएगा। 10 गुणित 8 तो 10 अट्ठे 80 वर्ग जरीब। 80 वर्ग जरीब। क्लियर है, 80 वर्ग जरीब आंसर सही है, लेकिन हमें पता करना है किसमें, हेक्टेयर में। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे और लिखेंगे 80 भागा 80 भागा। यहां देखिए 80 भागा, भागा माने बटे। अगर 10 से भाग कर देंगे तो आएगा 8 और ये हो जाएगा एकड़। यानी ये खेत 8 एकड़ का है। ये खेत 8 एकड़ का है। लेकिन हम 80 में अगर 24.7 का भाग कर देंगे, 24.7 का, तो जो आएगा वो आएगा हेक्टेयर 3.23 3.2388। ये हो जाएगा हेक्टेयर। खेत सेम है, एकड़ में 8 एकड़ हुआ और हेक्टेयर में 3.2388 हुआ, क्योंकि एक हेक्टेयर में 24.7 वर्ग जरीब होता है और एक एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है। तो बहुत आसान है, जरीब से खेत को नाप करके एकड़ और हेक्टेयर में बदल देना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लाट है, इस प्लाट की हमें नाप करनी है। तो इसकी लंबाई को हमने नापा, मान लीजिए, तो ये आ गई, कितना लिख दें, 10 जरीब 20 कड़ी। दिख रहा है, 10 जरीब 20 कड़ी दिख तो रहा है। इसकी चौड़ाई को हमने लिख दिया, कितना लिख दें, 5 जरीब और 30 कड़ी। मतलब खेत को जब नापा गया तो लंबाई 10 जरीब 20 कड़ी। भाई जब करेक्ट नहीं उतरेगा तो कड़ी में तो आएगा ही। जैसे मान लीजिए ये लंबाई है, हमने जो जरीब ली, अगर वो जरीब पूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई तो इसका मतलब परफेक्ट एक जरीब हो गया। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा है तो वो एक जरीब तो होगा नहीं, तो इसीलिए तो उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। तो कितनी कड़ी हुई उसे नापा जाता है। तो इस खेत को जब नापा गया तो 10 जरीब 20 कड़ी आया और चौड़ाई इसकी आई 5 जरीब 30 कड़ी। तो अब हम इसका रकबा कैसे निकालेंगे। इसका रकबा निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको एकदम आसान तरीका ही बताता हूँ। देखिए, जो लंबाई है इसकी 10 जरीब है, 10.20 लिख दीजिए आप। चौड़ाई 5.30 लिख दीजिए। मतलब जितना कड़ी हो उसको पॉइंट में आप लिख दीजिए। यहां डायरेक्ट पॉइंट में लिखा जाएगा, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए गणित का नियम यह कहता है कि जिस भी पैमाना का जब कन्वर्जन 100 से हो तो पॉइंट के आगे फिर उससे सीधा सीधा लिखना आसान होता है। जैसे आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है ना, 1 रुपए में 100 पैसा। तो अगर हमारे पास 5 रुपए और 40 या 45 पैसा है तो हम इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 5.45 रुपया। क्योंकि जब हम पॉइंट 45 में, यानी कि जो पॉइंट 45 रुपया है
उसको हम पैसे में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो 0.45 में 100 का गुणा करेंगे तो 45 ही आएगा। समझ आ रही है बात? इसीलिए चूंकि 100 कड़ी में एक जरीब होता है, तो जब हम 0.20 में 100 का गुणा करेंगे तो 20 सीधा सीधा आ ही जाएगा। इसलिए कुछ और करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब भी कड़ी का मामला आ जाएगा हम उसको पॉइंट में लिख देंगे। यहाँ जो 10.20 लिखा है इसका मतलब हुआ 10.20 जरीब और 5.30 जरीब। यहाँ ये नहीं हुआ 10 जरीब 20 कड़ी, है जरूर 10 जरीब 20 कड़ी, लेकिन यहाँ पे 10.2 मतलब पूरा जरीब ही हो गया। अब गुणा कर दीजिए 10.20 में 5.30 का, सीधा सीधा कैलकुलेटर से गुणा करिए, कोई समस्या ही नहीं है। 10.20 गुणित 5.30 तो 54.06 आ रहा है। 54.5406 क्या वर्ग जरीब। अब आपको अगर एकड़ में बदलना है तो 54.06 में 10 का भाग कर दीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा इधर, यानी कि 5.406 एकड़ हो गया। और अगर आपको हेक्टेयर में बदलना होता तो यहाँ 24.7 का करते। तो बहुत आसान है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जरीब को कड़ी में बदल के करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगाता हूं, देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से लगाता हूं, दोनों तरीके समझे रहेंगे तो सही रहेगा। क्या था, फिर से देखिए, लंबाई थी 10 20 5 30, 10 जरीब और 20 कड़ी, ये लंबाई थी। चौड़ाई थी 5 जरीब 30 कड़ी। कुछ लोग क्या होता है, जब जरीब और कड़ी दोनों साथ में आ जाता है तो पूरा उसको कड़ी बना देते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे 10 जरीब है और क्या है 20 कड़ी, तो पूरा हम जब इसको कड़ी बनाएंगे तो 10 में हम गुणा कर देंगे 100 का, तो ये कड़ी बन गया, क्योंकि एक जरीब में 100 कड़ी होता है। तो 10 में 100 का गुणा किए, फिर आगे 20 कड़ी है ही, तो कितना हो गया, मतलब 100 का 10 में गुणा किया 1000 प्लस 20, 1020 कड़ी, यानी इसकी लंबाई हो गई 1020 कड़ी लंबाई। चौड़ाई कितनी हुई, चौड़ाई कितनी हुई, तो 5 गुणित 100 प्लस 30, तो 100 पंचे 500 प्लस 30 तो 530 कड़ी। लंबाई 1020 कड़ी, चौड़ाई 530 कड़ी। रकबा निकालिए, यहाँ भी गुणा करिए, इसका 1020 गुणित 530, 1020 गुणित 530, 5,40,600, 5,40,600 वर्ग कड़ी। अब देखिए, अब आपके पास दो विकल्प हैं, आप इसको या तो वर्ग जरीब में बदल लीजिए या तो सीधे सीधे ही इसको एकड़ में बदल लीजिए। तो सीधे सीधे आप एकड़ में भी बदल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने आपको बताया था कि 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है ना, 10 वर्ग जरीब। तो उसी तरह से 1 एकड़ में 1 लाख वर्ग कड़ी होता है, 1 लाख वर्ग कड़ी। भाई 10 वर्ग जरीब को 2 बार 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10,000 में तो 1 लाख हो ही जाएगा। तो 1 एकड़ में 1 लाख वर्ग कड़ी कहो चाहे 10 वर्ग जरीब कहो, तो यहाँ पे हमको अगर सीधा एकड़ बनाना है तो जो कड़ी में आ गया है ना, उसमें हमें सीधा 1 लाख का भाग कर देना है।
1 लाख का भाग करिए तो आएगा 5.406 एकड़। बैक कर दीजिए, यहाँ क्या आया है 5.406 एकड़, वही आया है, दूसरा नहीं आएगा, यहाँ भी वही। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम जरीब को कड़ी में बदल के यानी कि पूरी लंबाई कड़ी में कर दें, पूरी चौड़ाई कड़ी में कर दें, फिर कड़ी का कड़ी में गुणा कर दें और जो आए उसमें 1 लाख का भाग कर देंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा एकड़। एकड़ बन गया तो हेक्टेयर भी बना लेंगे, या फिर दशमलव लगा करके सीधा जरीब से ही करेंगे। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप समझ गए। तो आज 18वें दिन में हमने आपको बताया जरीब के बारे में। जरीब 3 प्रकार की होती है, गंटरी जरीब, शाहजहानी जरीब और दाशमिक जरीब। गंटरी जरीब से आप नाप कैसे करेंगे हमने ये भी आपको बता दिया। अब अगले पार्ट में कुछ दूसरा देखेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और आपने हमारी ये किताब नहीं खरीदी है तो इस किताब को आप खरीद लीजिए। आधुनिक भूमि पैमाइश इसी किताब से मैं पढ़ाता हूँ, और अगर आप खरीदे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस किताब को खरीदना है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे विजिट करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905836996। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपना पूरा पता भेजेंगे और इसी नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि यही नंबर फ़ोन पे गूगल पे का है। तो व्हाट्सअप पे पता भेजिए और इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो आपको यहाँ से एक बुकिंग नंबर दी जाएगी और ट्रैकिंग नंबर दी जाएगी, उससे आप पता करते रहेंगे कि किताब कहाँ है। इंडिया पोस्ट से हम भेजते हैं, 3-4 दिन में पहुँच जाती है। किताब का मूल्य है 200 रुपये। अभी किताब का दाम बढ़ गया है लेकिन हमने नहीं बढ़ाया है क्योंकि हमारा पुराना ही है। सेकेंड एडिशन चल रहा है, थर्ड एडिशन जल्दी ही आने वाला है। तो सेकेंड एडिशन बहुत पर्याप्त है, इसमें फर्स्ट एडिशन और सेकेंड एडिशन दोनों मिला हुआ है। तो 200 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, पेमेंट पहले करना है तभी हम यहाँ से भेजते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर करिए अपने मित्रों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।